बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के अल्फाज की दुरुस्त अदायगी के लिए ज़रूरी है कि अल्फाज के ऊपर जो हरकत आती है उनकी पहचान हासिल होना बहुत ज़रूरी है। हरकत ये हरकत की जमा है और हरकत का लुग़वी मतलब होता है हिलाना। जिस हर्फ के ऊपर हरकत होती है उस हर्फ को मुतहर्रिक कहा जाता है। हरकत की कुल तादाद 9 है। ज़बर, ज़ेर, पेश, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। आज हम पढ़ेंगे ज़बर के बारे में। ज़बर हमेशा ऊपर आती है, किसी भी हर्फ के ऊपर आती है और ज़बर को अरेबिक में, अरबी जबान में फतहा कहा जाता है। ज़बर की अदायगी किस तरीके से करनी है कि ज़बर जिस वक्त हम अदा करते हैं वो हर्फ जिसके ऊपर ज़बर होती है तो मुंह खुल जाता है। ज़बर की अदायगी में मुंह खुल जाता है जिसकी वजह से जो आवाज है हर्फ की वो बहुत खुलकर और बहुत वाज़ेह आती है। और मिसाल के तौर पर जैसे देखिएगा, लाम ज़बर ल, काफ ज़बर का, लका, म, आ, त, रा, तरा, लका, लका, म, आ, मा, त, रा, तरा। ज़बर की अदायगी में ये बहुत ख्याल करना चाहिए कि ज़बर जब अदा कर रहे हो तो होंठ गोल नहीं होने चाहिए। होंठ जो गोल होते हैं वो आमतौर पे पेश में होते हैं, तो इससे बचना चाहिए कि ज़बर अदा करते वक्त होंठ गोल ना होने पाए। अब हम ज़बर की अदायगी करेंगे इंशाअल्लाह। एक मश्क हम करेंगे। कुछ अल्फाज हैं कुरान हकीम के, उनकी हम मश्क करेंगे। सबसे पहला लफ्ज है ख, ल, क, खलक, ज, ह, द, जहद, म, ल, क, मलक, फ, ल, क, फलक, स, ज, द, सजद, ब, ط, ल, बतल, स, ल, म, सलम, र, ज, ق, रज़क़, न, स, र, नसर, ज, र, ब, जरब, श, र, ब, शरब, क, र, ब, करब। अब बच्चे को जब इसकी प्रैक्टिस करवाएं तो इसको सौती तरीके से ही प्रैक्टिस करवाएं। और सौती तरीका ये होता है कि जो हरकत होती है हरकत की आवाज की पहचान करवाई जाए बच्चे को। यानी अगर ख के ऊपर ज़बर है तो बच्चा डायरेक्ट क्या कहे, ख। हिज्जे ना करे तो ज्यादा बेहतर है। आमतौर पे बच्चे कहते हैं ख ज़बर ख, और जब किसी लंबे बड़े लफ्ज के हिज्जे करते हैं तो जब आखिर में पहुंचते हैं फिर जब उसको रवां पढ़ने लगते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि पहले कौन सा लफ्ज आया था। इसलिए सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका ये है कि बच्चे को सौती तरीके के साथ प्रैक्टिस करवाई जाए। और कैसे करवाई जाए जी? सबसे पहले ख, ल, क, ज, ह, द, म, ल, क, फ, ल, q, स, ज, द, ब, ط, ल, स, ल, म, र, ज, q, न, स, र, ज, र, ब, श, र, ब, q, र, ब। इससे ये फायदा भी होता है, एक तो बच्चों की जो है वो तवज्जो भी पूरी तरह सबक की तरफ रहती है और इज्तिमाई तौर पर जब इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है तो बच्चे इससे बहुत ज्यादा महजूज भी होते हैं और खुश भी होते हैं और इसमें दिलचस्पी भी उनकी बरकरार रहती है। तो इस तरीके से आप ज़बर की प्रैक्टिस करवाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही तरीके से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।